बिग टिकट रिलीजेस का हाँ, पार्ट ऑफ इट, सबसे बड़ा एडवांटेज आपके एक्टिंग करियर का क्या, उसके ऊपर क्या रहा है? सी बड़ी फिल्म में ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत लोग देखते हैं, उससे उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब छोटी फिल्म करते हैं तो अगर बड़ी फिल्म के 5% में हमारी फिल्म में आ जाए, छोटी फिल्म है, तो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, और क्या है, ये भी एक फ़ायदा है। राइट। हाँ। तो तलाश, अगर मैं एक एक इंडिविजुअल मूवीज बताऊँ, जैसे कि फॉर इंस्टेंस तलाश के बाद क्या बड़ा चेंज आया आपके एक्टिंग करियर में? तलाश हो गई, बजरंगी भाईजान, रईस हो गई। ये है कि ज़्यादा लोग जानने लगे उससे, हाँ। जो इंडिपेंडेंट फिल्में होती है वो छोटी रिलीज़ होती है ना, तो उससे इतना लोग, क्योंकि कम स्क्रीनिंग मिलती हैं तो इतने ज़्यादा लोग नहीं आते, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो यही है सबसे ज़्यादा तो। हाँ। इनकी एक ही साल में 2012 में तलाश, कहानी और गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, अमेजिंग। और इनकी और मेरी विकेट ओनर आई थी। विकेट ओनर। डेब्यू था। हम 2012 की पैदाइश हैं अगर बट वो भी क्या साल था, बहुत माय गॉड, मतलब अमेजिंग ईयर वी हैव हैड। एवरी मंथ देयर वाज अ ब्लॉकबस्टर, एब्सोल्युटली, एंड ऑल वैरायटी ऑफ मूवीज। Yes. Variety of Blockbuster, movies. यस यस। जो आज के टाइम में अचीव करना बहुत मुश्किल है। Aishwar, for you, you know, this universe has been so popular with the kids. Yeah. Like my kids love this world. Okay, so for you to be part of this universe, which has already been built, जिसका एक already एक fan base create हो चुका है, when you entered this space, when they offered you, were you like from day one, okay, let me just do it because this is going to be a little safe for me also, because audience को तो आना ही है थिएटर में उसे देखने के लिए? मैं खुद एक बहुत बड़ा फैन हूँ इस यूनिवर्स का। Okay. मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, आप योर किड्स आर बिग फैंस, आई एम माई सेल्फ अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस यूनिवर्स। और मेरा भाई स्त्री में है, Yes. मेरा दोस्त राजकुमार, अभिषेक, ये स्त्री में है, वरुण भेड़िया में है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑर्गेनिकली मेरी इनके साथ बहुत अच्छी कैमराडरी है ऑफ स्क्रीन। Okay. एंड दीनू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वी डन बाला टुगेदर। जब भी कुछ क्वर्की या कुछ अलग करने की सोचता है डीनू, तो आई थिंक ये मुझे काफ़ी बार सुनाता है अपनी कहानियाँ। एंड दिस टाइम अराउंड थामा की बातचीत 5 साल से चल रही थी, पैंडेमिक के टाइम से, जब गुंजिया रिलीज़ नहीं हुई थी, स्त्री 2 भी रिलीज़ नहीं हुई थी उस टाइम पे। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार ये बेताल की कहानियाँ जो हैं वो अभी इंडिया में नहीं आई हैं। आपने स्त्री की बात की है या भेड़िया की बात की है, मुंजिया की बात की है, ये वाला चैप्टर जो है जो विक्रम बेताल का है, इट्स अनएक्सप्लोर्ड। तो जो भी चीज़ अनएक्सप्लोर्ड होती है वो मुझे बहुत एक्साइट करती है। ओके, अच्छा ये कॉमन क्वेश्चन जो आपने कहा ना उस चीज़ को लेके, फोकलोर्स, ये यूनिवर्स कहीं ना हमारी पुरानी फोकलोर्स को लेके आ रहा है, विच प्रोबेबली जो टुडेज जनरेशन ऑफ किड्स दे आर रियली अनअवेयर ऑफ। हमने तो कहीं ना कहीं देखा है, सुना है टीवी शोज़ के थ्रू या बुक्स मैगजीन्स के थ्रू। तो ये फोकलोर्स को आप कैसे देखते हैं, मतलब यू नो फॉर यू आल्सो एज एन एक्टर टू डिग इनटू, एक स्त्री की एक जो कहानी थी, सॉरी, वो एक बैंगलोर का फोकलोर था, मतलब बहुत ही वियर्ड था, बट था कहीं ना कहीं। सेम वाज विद भेड़िया, थामा का भी ऐसे ही, जैसे आपने कहा। ये बहुत अच्छा ट्रेंड जो हमारे देश में आया ये है कि हम वी आर गोइंग विद इन, अपने कल्चर के लिए, लैंग्वेज के लिए, हमारी संस्कृति को और देख रहे हैं, उसके आसपास फिल्में बन रही हैं, हम और इंडियनाइज हो रहे हैं और देसी हो रहे हैं और लोग उससे और रिलेट कर पा रहे हैं। पीपल वांट टू नो अबाउट इंडिया बिकॉज ऑफ दिस। हम जितना लोकल जाएंगे, जितना कल्चर के करीब जाएंगे, उतना ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हमें मिलता है बाहर। दे ऑल्सो गेट रियली इंट्रिग कि क्या इंडिया में क्या कहानी आ रही है इंडिया से। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेलकम चेंज। एक टाइम पे एस्पिरेशन होती थी कि हम फॉरेन लोकेशंस में शूट कर रहे हैं, अब वो एस्पिरेशन रही नहीं है। अब सबसे बड़ी एस्पिरेशन है कि हम अपने देश की, अपनी संस्कृति के कितना करीब जा रहे हैं। एंड दैट्स ब्यूटिफुल फॉर इंडियन सिनेमा। और थामा भी उसी का एक चैप्टर है जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को आगे लेके जा रहा है। नवाज? हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जितना लोकल होता है उतना ग्लोबल होगा, है ना। और थैंक गॉड कि अभी हम लोग लाइक इतनी हज़ारों लाखों कहानियाँ हैं, लोक कहानियाँ हैं, हमारी दंत कथाएँ हैं, जिनको अगर हर साल भी 2-2, 4-4 फिल्में भी आएँ तो भी ख़त्म नहीं होंगी, इतनी कहानियाँ हैं। और ख़ुद हमने दादा दादी की कहानियाँ सुन रखी, उनसे कहानी सुनी है ना। वो इतनी सारी कहानियाँ कि एक एक भी बंदा आए तो मेरे ख्याल से 150 करोड़ हो जाएंगी वो कहानियाँ।